हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सतीश शर्मा। आप देख रहे हैं एवरीनीट। दोस्तों हर वर्ष की तरह सबकी योजना सबका विकास अंतर्गत 2023-24 के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर जीपीडीपी बनाने का अभियान दोस्तों चल रहा है। 2 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होकर यह अभियान 31 जनवरी 2023 तक पूरा फिनिश करना है। जीपीडीपी पोर्टल पर अपलोड भी करना है। ये पूरी प्रक्रिया 31 जनवरी से पहले करना है। दोस्तों ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्लान आपका अपलोड करने से पहले ये शर्त इसमें रहती है कि आपको फैसिलिटेटर फीडबैक रिपोर्ट अपडेट करनी पड़ती है, चाहे आप वो मोबाइल ऐप के थ्रू करें या फिर gpdp.nic.in पोर्टल के थ्रू। तो दोस्तों वैसे तो हर वर्ष आप ये gpdp फैसिलिटेटर फीडबैक रिपोर्ट अपडेट करते आए हैं और प्रोसेस लगभग वही है। पिछले वर्ष भी मैंने वीडियोस बनाए थे इस संबंध में। अभी वर्ष 23-24 के लिए जो हम प्लान बनाएंगे उससे पहले जो फीडबैक रिपोर्ट अपडेट करनी है उसके लिए भी दोस्तों कई सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे, तो मैं फिर से फैसिलिटेटर फीडबैक के संबंध में ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें मैं पोर्टल के थ्रू आपको बताऊंगा किस तरह से आपको आपका फीडबैक रिपोर्ट अपडेट करनी है। क्योंकि जब तक आप फीडबैक रिपोर्ट अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपका ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्लान 23-24 का प्लान अपलोड नहीं होगा। दोस्तों इसमें कुछ साथी कंफ्यूज हैं। जिला पंचायत स्तर पर जो जीपीडीपी पोर्टल का यूजर आईडी और पासवर्ड है वो अधिकांश COZP सर या फिर जो प्रभारी हैं उनके मोबाइल नंबर यूजर आईडी है। यदि वो एक्टिव नहीं है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो आप स्टेट से उसको एक्टिव करवा लें। इसी तरीके से जनपद स्तर का भी COs का या फिर जनपद COs का या फिर जो प्रभारी हैं उनका मोबाइल नंबर यूजर आईडी रहता है। लगभग उन्हीं को बनाया गया है। यदि वो यूज़र लॉगिन नहीं हो रहा है, पहले तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप चेक कर लें। यदि नहीं हो रहा है तो फिर आप जिला पंचायत के लॉगिन से उसको एक्टिव करवा लें। इसी तरीके से ग्राम पंचायत के जो फैसिलिटेटर बनाए गए हैं, ग्राम रोजगार सहायक या सचिव, उनका यदि एक्टिव नहीं है तो वो जनपद स्तर के लॉगिन से वो एक्टिव करवाना पड़ेगा। उसके बाद ये जीपीडीपी पोर्टल हमारा लॉगिन होगा। ठीक है, बाकी सारी प्रोसेस के लिए हम जीपीडीपी पोर्टल ओपन करते हैं, वहाँ पर पूरी फीडबैक रिपोर्ट अपडेट करने की प्रक्रिया देखते हैं। दोस्तों ये है gpdp.nic.in पोर्टल। मैं पोर्टल के थ्रू फैसिलिटेटर फीडबैक रिपोर्ट अपडेट कर रहा हूँ एक पंचायत की। यहाँ से आपको सबसे पहले लॉगिन करना है। दोस्तों URL का आप ध्यान रखें, अभी जो 22-23 के लिए जनपद और जिला पंचायत का फीडबैक अपलोड किया जा रहा था उसमें gpdp.nic.in/ppc आ रहा था। अब आपको नए वर्ष के लिए PPC में नहीं करना है। 23-24 का जो फीडबैक है वो डायरेक्ट gpdp.nic.in ये पोर्टल आपका रहेगा। इसमें आपको लॉगिन करने के लिए अधिकांश ग्राम पंचायतों में सचिव या रोजगार सहायकों को फैसिलिटेटर बनाया है और उन्हीं का मोबाइल नंबर अधिकांश यूज़र आईडी आपका होगा। आप एक बार यदि नहीं ओपन होता है तो कंफर्म कर लें आपकी जनपद से। ये मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड यदि आपको याद नहीं हो तो आप यहाँ से फॉरगेट करके OTP के थ्रू नया पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें, यदि ओपन करने में दिक्कत आ रही है, नहीं हो रहा है, तो आप आपका पासवर्ड रीसेट कर लें। दोस्तों ये लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले आप यहाँ से भी जा सकते हैं फैसिलिटेटर फीडबैक, या फिर आप यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते हैं। ये फीडबैक मैंने ऑप्शन क्लिक कर लिया। यहाँ पे आपको दिखेगा फैसिलिटेटर फीडबैक, ये आइकॉन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये सामने आपको पेज खुल गया है। बस यही पेज, इसी पेज पे आपको यहाँ पे काम करना है। बस ये पेज आप फिल कर देंगे तो आपका फैसिलिटेटर रिपोर्ट अपलोड इस पोर्टल पे हो जाएगी। चलिए फटाफट इसमें फिल कर लेते हैं जानकारी, उसके बाद फिर से मैं आपको बताता हूँ। चलिए दोस्तों ये मैंने पूरा फॉर्म फिल कर दिया है, एक बार आपको बता देता हूँ फटाफट। पंचायत का नाम, डेट ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखेगी। आपको मीटिंग टाइप में मीटिंग पर सिलेक्ट नहीं करना, आपको चेकबॉक्स लगाना है। ये सभा वाला ध्यान रखें, सभा पे आपको टिक लगाना है। टोटल कितने मेंबर ग्राम सभा में थे वो संख्या लिखना है। उसमें से SC कितने, ST कितने ये लिखना है। महिला स्वसहायता समूह में महिलाएं, स्वसहायता समूह के मेंबर्स कितने थे, SSG वाले संख्या वो डालना है आपको। टोटल ग्राम सभा में आपकी महिलाएं कितनी थी वो संख्या आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं फ्रंटलाइन वर्कर। ये वर्कर्स की एंट्री आपको जनपद स्तर से मिलेगी ऑलरेडी। इसमें कौन कौन लोग मौजूद थे सभा में वो आपको यहाँ पर टिक लगाना है, तो सभी पे आपको टिक लगा देना है। लास्ट में इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन एंड वैलिडेशन ऑफ मिशन इनटू द डाटा, इस पर आपको चेकबॉक्स पर टिक लगाना ही है। SSG से रिगार्डिंग पावर्टी इशू, गरीबी उन्मूलन से संबंधित जो आपकी ग्राम सभा में डिस्कशन होगा NRLM के थ्रू SSG के माध्यम से, उसमें जो आपको प्लान आपने तैयार किया होगा आपकी पंचायत के लिए आपके NRLM के समूह ने, उसको आपको यहाँ पे यस भी करना है। और वो फाइल जैसे ही आप यस करेंगे वो फाइल आपको यहाँ पे अपलोड भी करना है।
मतलब गरीबी उन्मूलन से संबंधित जो आपकी पंचायत में काम होना है उसके लिए स्व सहायता समूह के थ्रू प्लान बनेगा, वो प्लान आपको यहाँ पर अपलोड करना है। दोस्तों ये मैंडेटरी फील्ड है, इसको आपको जरूर ही डालना है। यदि आपने इसमें नो कर दिया तो आपका प्लान अपलोड नहीं होगा, ये आप ध्यान रखें। वाटर सेट से रिलेटेड कोई अभी आपके उसमें ग्राम सभा में चर्चा हुई हो तो इस पर यस पे टिक लगाना है। यस पे लगाएंगे तो आपको उसकी संबंध में फाइल भी अपलोड करना है। यदि नहीं हुई है तो आप इसको नो भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है वेदर बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन और डिस्कशन सभा, इस पर आपको टिक लगाना ही है, यस पे, नो पे नहीं लगाना है, इस पर यस पे टिक लगाना है। नेक्स्ट महिला सभा हुई है कि नहीं हुई, यस पे लगाना है, इसकी डेट सेलेक्ट करना है, ये भी आप यस पे ही लगाना है, नो पे आपको नहीं लगाना है। डेट आपके साथ सेलेक्ट कर दें जब आपकी ग्राम सभा महिलाओं की हुई है। इसके बाद नेक्स्ट बाल सभा, इस पर भी आपको यस पे टिक लगाना है और आपको किस दिन ये बाल सभा हुई है उसकी आपको डेट सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट चलते हैं डिस्कशन एंड जीपीडीपी से रिलेटेड आपकी पंचायत जो ग्राम सभा हुई है उसमें डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ, चर्चा हुई कि नहीं हुई, उसके संबंध में ये है। इस पे आपको ध्यान रखें, सभी चेक बॉक्स पे टिक लगाना है, किसी को भी आपको खाली नहीं छोड़ना है, सभी पे आपको चेक बॉक्स पर टिक लगा देना है, ठीक। इसके बाद आता है नंबर आपकी ग्राम सभा जो हुई है उसका फोटो अपलोड करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे फोटो भी ब्राउज करके अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट आ रहा है पीआईबी बोर्ड, पब्लिक इन्फॉर्मेशन बोर्ड, ये हर साल आप अपलोड करते आए हैं, ये भी आपको इसका बोर्ड का फोटो अपलोड करना है। यहाँ तक की प्रोसेस दोस्तों लगभग पुराने जैसे ही है, सभी जो फैसिलिटेटर फीडबैक रिपोर्ट हम अभी तक फिल करते आ रहे हैं वो सारी डिटेल लगभग सेम है यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट जो आ रहा है वो सरपंच की डिटेल है, यहाँ पे आपको सरपंच का नाम आ रहा है, इसमें आपको उनका सरपंच का फोटो अपलोड करना है, ठीक। तो ये भी मैंने कर लिया है। लास्ट में संकल्प की डिटेल आ रही है दोस्तों, ये सब ऑटोमेटिक फिल आपका आएगा और ये भी मैं आपको बता दूं कहाँ से आ रहा है। आपको याद होगा मीटिंग ऑनलाइन वाला जो पोर्टल है वाइब्रेंट ग्राम सभा, वहाँ पे आपने 3 थीमों का सिलेक्शन किया था, वो 3 थीम आपको यहाँ पर दिख रही हैं। इन 3 थीमों के आधार पे ही आपको नेक्स्ट जो ईयर का प्लान आप बना रहे हैं उसको आपको प्लान बना के चलना है, आगे बढ़ना है, ठीक। इसमें आपको कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, ये सब सिर्फ देखने के लिए आपको आ रहा है कि आप किन 3 थीमों पे काम करना है। ये सारे कॉलम फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक करना है, ठीक। सेव जैसे ही मैंने क्लिक किया, सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है, मतलब आपका फैसिलिटेटर फीडबैक रिपोर्ट सेव हो चुकी है। अब आप नेक्स्ट प्रोसेस में आप ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे प्लान अपलोड करने की प्रक्रिया कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।